भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब
तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाए। शिवरात्रि पड़ती है हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को, जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद, या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती, कभी संपदा। आपको पहले भी कथा में कहा कि माता उमा पार्वती का सबसे पहला अवतार, पार्वती का जन्म, पार्वती का जो अवतार, ये 52वें नंबर, 52 नंबर पर पार्वती का सबसे पहला अवतार माता उमा, और भगवान शंकर का एक अवतार हुआ महेश्वर, भगवान महेश। तो माता उमा और महेश्वर के मिलन से
आपको पहले भी कथा कहा कि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ, और उमा और महेश, भगवान महेश और उमा के मिलन से शमी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस शमी का अपन शिव पोथी को समर्पित करते हैं, जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी, जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है। मेरे शिव की शरण में जरूर है। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज शंख के जल का दोष भी होता है। आज फिर पुराण की कथा कहती है, शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज दक्षिणवर्ती शंख होता है। महाराज जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। और गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। दूसरा, अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज शंख का प्रमाण शिव महापुराण, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का नमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता है। मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त हो। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते, प्रयास करिएगा कि अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए। असली घी का औषधि है। गौ माता का जो व्रत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे, अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है गंगा के बराबर है, उस मूत्र को लाकर, गौ औषधि को लाकर, गौ मूत्र को लाकर अपने घर का लेपन पोषण भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस अगर मेरी माता के, गौ माता के संपूर्ण शरीर में अगर 33 कोटि देवता है तो मेरी माँ इस वायरस को निगलने की सामर्थ्यता रखती है। इतना तो मेरी माँ गौ माता जानती है, रखती है, तो उसका लेपन अवश्य। महाराज प्रयास करिए, सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ माता।